बाबूलाल, एक रास्ता है जो तेरे सारे दुखों का इलाज बन सकता है। मेरी लड़की सीमा अब जवान हो गई है। समझ ले कि उम्र की उस दहलीज पर खड़ी है जहां उसे एक घर चाहिए, एक नाम चाहिए। हाँ, नखरे जरूर हैं उसके, मगर पढ़ी लिखी है, समझदार भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू अपने बेटे रवि की शादी मेरी सीमा से कर दे तो मैं तेरे ऊपर से ये कर्ज का बोझ हटा दूंगा। तेरी जमीन घर मेरे नाम रहेगा, लेकिन तुम लोग वहीं रहोगे जैसे पहले रहते थे। कोई तंग नहीं करेगा, बस नाम का फर्क होगा। सोच ले बाबूलाल, एक बेटे की शादी के बदले में पूरी जिंदगी की राहत मिल रही है तुझे। आप ही बताइए, अब करें तो क्या करें? अगर हम उनकी बात नहीं माने तो ये झोपड़ी भी हाथ से चली जाएगी। अब अगर सिर से छत भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा बेटा भूखा रहेगा। क्या आप देख पाएंगे उसे ऐसे हाल में? मेरी तो छाती फटती है ये सोचकर भी। अब आपके ही हाथ में है, जो भी फैसला लें सोच समझ कर लीजिए। बाबूलाल झुका नहीं था, लेकिन हालात ने उसे झुका दिया और फिर बड़ी सादगी से बिना शहनाई के रवि की शादी सीमा से हो गई। सीमा की असलियत कुछ ही दिन में सामने आ गई। शादी के कुछ दिन तो जैसे तैसे बीते, मगर फिर सीमा का असली चेहरा बाहर आने लगा। आपके घर में कोई ढंग का खाना नहीं है, न सब्जी में स्वाद, न दाल में घी। सुबह उठो तो चूल्हा ठंडा, रात को सो तो मच्छर काटे। ऊपर से न बिजली है न पानी, एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। और इस घर की हालत जैसे किसी भिखारी का ठिकाना हो। और आप सासू माँ, हर बात में टांग अड़ाना आपका काम है क्या? कुछ भी करूं आप टोका टाकी करती हैं। ये कोई घर है जीने लायक? आपने तो अपने बेटे और मेरी जिंदगी ऐसे ही खराब कर दी। धनी, जो बहू को बेटी मानकर लाई थी, चुप रह जाती, मगर सीमा रुकती नहीं। आप लोग हम पे बोझ है, बोझ। समझिए आप, मैं और मेरे पति कोई सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए जो आप दोनों का सारा जीवन भर का बोझ उठाते रहे। खाना बनाओ, कपड़े धो, आपके पथरीले पैर दबाओ। ये कोई शादी है या जेल? ऊपर से ये झोपड़ी धूप में तपती है, बारिश में टपकती है। चारों ओर कीचड़, बदबू और गरीबी का तांडव। इससे तो 1000 गुना अच्छा होता अगर मैं अपने मायके में ही रह जाती। कम से कम वहाँ इज्जत तो थी, सुकून तो था, साफ सुथरा कमरा था और माँ बाप के घर में घुट घुट कर तो नहीं जीना पड़ता था। धनी बहू की बातें सुनकर मन ही मन रोती। उसने कभी अपनी बहू को बुरा नहीं कहा, बस सीमा ही उसके पीछे पड़ी रहती। रवि शुरू शुरू में सीमा को समझाता, मगर धीरे धीरे वो सीमा के पक्ष में खड़ा होने लगा। रवि,